अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ करसलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बजट आने के बाद या बजट आने से पहले भी तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया था। आटे की कीमत महंगी हुई थी, जिसके बाद लामहला तौर पे जो है रोटी और नान की कीमत भी महंगी हो गई थी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत 70 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 70 रुपये किलो चीनी लाहौर की किसी भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। आज की तारीख में भी चीनी का रेट तकरीबन 80, 82 और 85 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पर दस्तयाब है। हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत और बिलखसूस पंजाब हुकूमत की जो है ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश भी होती है हमेशा से, और उनकी टास्क फोर्स भी जो है इसी के ऊपर काम करती है कि महंगाई ना होने पाए और यहाँ पे जो अशिया खुरोनोश की खुद जो है यहाँ पर कीमतें बढ़ा दी जाती है, उनकी के यहाँ पर कोशिश भी होती है कि उसके ऊपर जो है यहाँ पर फौरी तौर पर और बर वक्त यहाँ पर एक्शन भी लिया जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता है। बजट से पहले भी महंगाई का तूफान था, लेकिन अब चूँकि बजट यहाँ पर आ चुका है और अभी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अभी इस मौजूदा बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर महंगाई का जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं लेता है। माहिरीन माशियात भी यहाँ पर यही कहता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद महंगाई होगी, लेकिन अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात है, आटा, चावल, दाल, चीनी, इनकी कीमतों में इस्तेहकाम अभी भी यहाँ पर नहीं आ सका है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो है मलिक वकार साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इनसे बात करने से पहले ज़रा मैं यहाँ पर चाहूँगी कि अवाम से पहले यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ और अवाम से जान सकूँ कि इनको यहाँ पर आटा, इनको यहाँ पर जो आटा, चीनी, दालें किस कीमत में मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मिल रहा है आपको आटा? महंगाई सर बहुत ज़्यादा होगी, ज़रूरत ज़्यादा। गरीब मजदूर दी कोई इत्थे रमन दी वाह ही कोई नहीं। गरीब मजदूर इतना तंग है, कारोबार बंद है। हाँ। ते पिछली हुकूमत सी जिहड़ी नून लीग दी बड़ी चंगी हुकूमत सी, उन्हें गरीबां नूं भी ते काश्तकारां नूं भी ते दूसरे कारोबारी लोगों भी बड़ा मेनटेन करते चलाया है। मौजूदा जिहड़ी हुकूमत है इहदे वास्ते सानू कोई प्रोटोकॉल नहीं है, गरीब नूं खास करते। आटा आपको क्या कीमत पर मिल रहा है? आटा सब मिल रहा है 2400 रुपये। अच्छा, 2224 रुपये में तोड़ा मुख्तलिफ में। जी सर। अच्छा, और चीनी? चीनी सर 80 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये तक। अच्छा, लेकिन किलो सरकारी कीमत तो यहाँ पर 70 रुपए है चीनी की। सर देते ही नहीं है, 80 रुपये, 85 रुपये, बल्कि 90 रुपये तक दे रहे हैं। अच्छा, ये आप कहाँ से ले रहे हैं? सर इन दुकानों से या स्टोरों से। यहीं पर जो है ना, महंगाई की क्या कैफियत है अभी क्या पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क में सर हमारी जो है ना नॉलेज में यही है कि महंगाई सर से ऊपर होगी सर। गरीब आदमी की लेने देने की कोई गुंजाइश नहीं है और गरीब आदमी भूखा मर रहा है। भूखा मर रहा है। एक तो बात जो है कि आदमी जो है वायरस की तो और बात है। हाँ। पहली बात यह है कि गरीब भूख से मर रहा है। हाँ। कारोबार बंद है और कोई मिलने की चीज नहीं है, दिहाड़ी उतनी नहीं है, कारोबार उतना नहीं है जितनी महंगाई है। वायरस भी है लेकिन मास्क भी आपको जरूर लगाना है। ठीक हो रहा है। ठीक है ना, मास्क लगाए बगैर बाहर ना आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि एक गरीब आदमी के लिए डेफिनेटली बड़ी मुश्किलात है। बजट भी अभी आ गया, हर कोई जो है यहाँ पर आके अपनी अपनी तकरीरें भी करता है कि जनाब महंगाई कम होगी, लेकिन देखे ना आटा वैसे का वैसा महंगा है, चीनी वैसी की वैसी महंगी है, ज्यादा बढ़ गए रेट। हाँ। पहले से ज्यादा बढ़ गए। 90 रुपए किलो चीनी भी मिल रही है स्टोरों पे। हाँ। और आटे का जो 720 का थैला था 1000 में मिल रहा है अब हमें। और हाँ। खुला आटा 55 रुपए किलो मिल रहा है। पहले से महंगाई ज्यादा हो गई है, कारोबार है नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से हर बंदा परेशान है। बच्चों की फीसें नहीं दी जाती हमसे और ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सारा निज़ाम दरम बरम हो गया हमारा, कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या करें। आटा क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? और ये भी सुनने में आ रहा है आटे का थैला 1000 में है और खुला 55 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि आटा दोबारा से महंगा हो रहा है। और महंगा हो रहा है। सही है, सही, बिल्कुल सही है। चले, चीनी आप कहते हैं 90 रुपए किलो मिल रही है, आपको क्या मिल रही है चीनी? चीनी जो है हमारे इलाके में तो 80 रुपए किलो मिल रही है। 80 रुपए किलो है सरकारी कीमत, तो लेकिन चीनी की 70 रुपए है। लेकिन दुकानदार 80 रुपए कह रहे हैं, दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 70 रुपए थैले में भी नहीं आ रही। गवर्नमेंट हमें दे तो हम सेल करें ना, गवर्नमेंट हमें दे ही नहीं रही तो हम कैसे सेल करें? महंगाई का आपको क्या लगता है, महंगाई का ग्राफ कहाँ जा रहा है? महंगाई का ग्राफ तो फिलहाल ऊपर ही है। हाँ। गरीब को कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट जो आई है कोई रिस्पांस नहीं दे रही गरीब हाँ। को।
तो इसलिए ग्राफ जो है ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा। आपकी जिंदगी में तब्दीली क्या आई है? तब्दीली यही आई है कि इमरान खान को वोट दे दिया। आपने भी दिया है? हाँ, यही तब्दीली आई। अच्छा, पछता रहे हैं हम उसको। नहीं वैसे आपको ये नहीं लगता, हमसे गलती हुई नहीं वैसे आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी पछता रहे? बहुत ज्यादा नहीं, जल्दी नहीं पछता रहे। 1.5 साल हो गया, उसने किया ही कुछ नहीं है। हर बंदा परेशान है। हाँ। उसने जब से आया हर किसी के लिए महंगाई मुश्किल की है। जो सरमायादार है वो और ज्यादा सरमायादार हो गया, जो गरीब है वो पिस रहा है। नहीं लेकिन मेरी बात सुने ना सर, ये चीनी कमीशन का जो रिपोर्ट अभी आई थी, आपने सुना होगा कि ये चीनी सब करप्ट हैं, सब करप्ट माफिया मिले हुए हैं, ये सब चीनी चोर हैं। नहीं, जो चीनी चोर जो थे उनको पकड़ा, सामने तो लेकर आए ना। वो नहीं ना सामने आए, इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने गवर्नमेंट पे। अच्छा। वो कैसे गवर्नमेंट उनको पकड़ेगी? नहीं अच्छा। पकड़ सकती, उनके साथ है गवर्नमेंट। ये जो प्लान है अवाम को जलील करने के लिए है, बाकी कुछ लेकिन नहीं है। ये भी तो हमें बात माननी चाहिए कि गुज़िश्ता हुकूमतों में किसी भी हुकूमत ने शायद इतनी अखलाकी जुर्रत तो नहीं थी हाँ जी, कि वो अपने ही पार्टी के लोगों को सामने लेकर आते। ये इमरान खान साहब की मेहरबानी है ना, उन्होंने इमरान खान साहब पे इन्वेस्टमेंट की है तो उन्होंने पूरी भी तो करनी है ना। अच्छा चले, ये वैलिड पॉइंट है भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सर मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ, राना साहब जरा तहरीक इंसाफ का जरा पहले मौक़िफ़ ले लूँ। सलाम जी, वक़ार साहब ये बताइएगा, अवाम की बात अभी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आपका ताल्लुक सर उस कमेटी से है जो कि कीमतों का तयन करती है, जो कि कीमतें यहाँ पर तय करती है। डेफिनेटली आप हुकूमत के इजलासों में भी आप जाते होंगे। सर ये आप सुने ज़रा, ये अवाम की आवाज़ है। 70 रुपये किलो चीनी सर कहीं मिलती नहीं है, आटा महंगा हो गया है, रोटी महंगी हो गई है, 1 रुपया जो है रोटी यहाँ पर जो है वो सादी रोटी की कीमत बढ़ गई है। आप लोगों का एक्शन तो हमें नज़र आता है लेकिन सिर्फ टीवी की हद तक, उसके आगे कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है जी, अवाम ने अपने हिसाब से बात की है, लेकिन जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उसी कीमत पे चीज़ों को बिकवाएगी। तो हम इसको कर रहे हैं, जहाँ पे हमें शिकायत मसूल होती है, जहाँ पे पता चलता है वहाँ पे कार्रवाई भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। लेकिन सर ये शिकायत ही तो है लोगों की, और क्या है। जाहिर बात है, लोग टीवी प्रोग्राम पे भी जब आते हैं तो समटाइम कुछ बात ऐसी करते हैं कि जिससे खुद की नहीं समझ आ रही थी वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। लेकिन नहीं सर, वो वक़ार साहब मेरी बात सुने, बड़े सादे अल्फाज में उन्होंने यहाँ पे बात की। उन्होंने यहाँ पर ये कहा 90 रुपए किलो चीनी है, 70 रुपए किलो चीनी कहीं नहीं मिलती। हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जहाँ से हमें शिकायत मिलती है वहाँ पे हम चीनी को 70 रुपए बिकवाएं। तो इस हवाले से हमारी टीम्स भी काम कर रही हैं, आज पूरी अकबरी मंडी में 70 रुपए किलो चीनी कहीं नहीं मिल रही है। तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी ना। अगर हमें इस चीज़ की निशानदेही अगर आपने आज की है तो इस पे जो मुतल्लिका एसी हैं उनसे कहा जाएगा, वो इस पे कार्रवाई करेंगे। प्रॉब्लम ये है ना सर, प्रॉब्लम ये है कि ये सारी बात यहाँ पर खड़े हुए इस भाई को पता होगी, इसको भी पता होगी। जो आप लोगों का काम है सर कि आप लोगों को ये बातें वक्त से पहले क्यों नहीं पता होती कि चीनी महंगी है। हमारी निशानदेही करवाने के बाद भी हुकूमत को यहाँ पर क्यों ख्याल आता है? हुकूमत को खुद भी ख्याल है, लेकिन अगर इधर से इस वक्त नहीं मिल रही तो बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे 70 रुपए किलो मिल भी रही होगी। हाँ। अब ये तो नहीं हो सकता कि कहीं से भी 70 रुपए किलो चले, ना मिले। मैं जरा पूछ भी रहती हूँ। मेरे साथ अभी इस टाइम करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन आरिफ भाई भी मौजूद हैं। आरिफ भाई ये बताइएगा, आज की तारीख में चीनी क्या किलो मिल रही है? 82 से 85 रुपए। अच्छा, और आटा क्या किलो मिल रहा है? आटा 1025 तक। 1025 तक। चले, मैं अभी आपके पास दोबारा यहाँ पर आती हूँ। राना साहब ये बताइएगा कि मलिक वक़ार साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनका यहाँ पर ये कहना है कि आप हमें निशानदेही करवाएं, हम एक्शन ले लेंगे। लेकिन बात ये सर कि हमेशा ये निशानदेही क्या अवाम ने करवानी है? क्या हमेशा ये निशानदेही क्या मीडिया ने करवानी है? खुद क्या काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं SCT 42 का और आपका, आपके टीवी चैनल का, आपके चेयरमैन साहब का तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अवामी इशूज़ पर बात की, और वो बात जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने आर्डर किया है 70 रुपये, और गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है। जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देती है तो फिर वो पाबंद हैं अमल दरामद करवाने के। अब जो 50 अरब पहले यूटिलिटी स्टोर तो सब्सिडी दी गई तो उसको यूटिलाइज कर लिया जाए, और जो रमज़ान बाज़ारों की 10 अरब सब्सिडी थी उसको यूटिलाइज कर लिया जाता। सिर्फ कीमत कम हुई है चीनी की, और इस बिना पर हुई है कि जब चीनी माफिया और चीनी कमीशन के मुतल्लिक़ एक रिपोर्ट आ गई, चीनी 52 रुपये किलो थी और आज 90 रुपये 93 रुपये। मैंने मलक सुपर स्टोर मुगलपुरा चौक में
शेल पेट्रोल पंप के सामने 93 रुपए मैंने ली है। हाँ। और खुद मैंने खरीदी है, और क्योंकि उन्होंने 85 रुपए खरीदी हुई थी, उनका हक बनता है 90 रुपए 93 रुपए दे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मलिक साहब मेरे भाई हैं, मैं इनका बड़ी इज्जत करता हूँ। गुजारिश ये है, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट में था, मैं खुद कैबिनेट मेंबर था, जब चीफ मिनिस्टर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब आर्डर पास करते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो विद इन 5 मिनट्स चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहबान पाबंद होते हैं अमल दरामद करवाने के। कोई माफिया गवर्नमेंट से बढ़कर जखीरा अंदोजी नहीं कर सकता। पंजाब गवर्नमेंट ने और मरकज ने भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑर्डिनेंस पास किया है, तो फिर क्यों नहीं जखीरा अंदोजों को पकड़ा जाता? चले पूछ भी तो सिर्फ आधा मिनट। अगर 70 रुपए इनको चीनी ये उस वक्त देंगे जब इनको 62 रुपए 65 रुपए चीनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। हाँ। और अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, ये 80 रुपए में खरीदेंगे, ये 85 रुपए में खरीदेंगे, तो फिर इन्होंने 90 रुपए बेचनी है। आप बात करते हैं चीनी की, आटा 1400 रुपए गंदम खरीदी गई है, आटे का रेट था 1610 रुपए, तो आज 2100 रुपए कौन ले रहा है? वो कौन से अरस्तू खान है जो कानून की वायलेशन कर रहा है? अगर उसमें अपोजिशन के मेंबर हो, उनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज करवाएं। लेकिन जखीरा अंदोज और ये माफियाज हैं, अगर वो गवर्नमेंट में बैठकर छतरी के नीचे ये रोल अदा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि उसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अच्छा जी, चले जनाब, जखीरा अंदोजों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हुकूमत की रेट लिस्ट यहाँ पर लगता यूँ है कि वो सिर्फ एक मजाक बन के रही है। आरिफ साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आरिफ भाई, ये बताइएगा कि ये सिचुएशन तो कहाँ पर जाके थमेगी? 70 रुपए किलो चीनी जो है वो हुकूमत का ऑर्डर है, वो मिलती नहीं है। आटा जो है यहाँ पर 1000 रुपए का हो गया है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। अब ये सुनने में आ रहा है कीमतें दोबारा बढ़ेंगी, अब करना क्या है? सिर्फ बात यह है कि ये सियासी बात ही नहीं है, कि सियासी मसला है, ये अवाम का मसला है। अवाम का मसला वो इशू होना चाहिए था। सबसे बड़ा तो ये माफिया ने दिखा दिया आपको, आपकी हुकूमतें कोई चीज़ नहीं है, आपकी जो ज़िला इंतज़ामिया वो कोई चीज़ नहीं है। जब इन चीनी वाले मान के आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम 70 रुपये चीनी देंगे, ये क्लियर कट था। उसके बाद डीसी साहब, डीसी लाहौर, मेरा ख्याल काबिल तरीन आदमी मैंने देखे हैं, वो रात 2:30 बजे तक लिस्टें बना रहे थे। तो हमें भी बड़ी खुशी थी कि यार कल तो चीनी 70 रुपये किलो सेल हो रही है। हम भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल था, हमने वो फ्लैक्सी वगैरह लगवा दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन 1 किलो चीनी भी मिल ऑनर ने नहीं दी। क्योंकि मिल ऑनर के लिए ये कोई चीज़ नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। आज की हुकूमत हो या इससे पहले की हुकूमत हो, इससे पहले भी ऐसे हुआ है। 70 रुपये किलो चीनी उन्होंने वादा करके नहीं दी। अब लाहौर में पूरे में या पूरे पंजाब में 70 रुपये किलो नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था रेट, तो वो बेहतर आवाम की बेहतरी के लिए किया था, लेकिन इनको नहीं पता था कि माफिया के साथ टकराने का मकसद क्या है। वही चीनी थी, वही गंदम थी 1375 रुपये, अब 1400 रुपये हो गई है, और उसका आटा हो गया 1000 रुपये का कम से कम। ये 20 किलो का तोड़ा, 20 किलो का 1000 रुपये का, वो 1000 भी नहीं रहना, क्योंकि वो कितना हो जाएगा? 1025 दोबारा से कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि लाहौर में 1000 का है, लाहौर के बाहर 1100 रुपये में सेल हो रहा है। यही आटा, यही गंदम, यही एक सेकंड मलिक वकार साहब, देखिए अब आपके सामने है उनका ताल्लुक, क्योंकि करियाना मर्चेंट एसोसिएशन से है वो, उनका तो सर ये रोज का ही काम है, आपका भी ये रोज का काम है। वो ये कह रहे हैं लाहौर से बाहर वही आटे का 20 किलो का तोड़ा जो है 1100 रुपये फरोख्त हो रहा है। देखें, इस पर हमारी टीम्स भी काम कर रही हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से भी जो निशानदेही हो रही है, तो इस पर जो हम कार्रवाई करेंगे। और गो के ये एक मुश्किल काम था चीनी कमीशन बनाना, और चीनी के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे और तमाम पार्टी से जो लोग थे, बिला तफरीक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन कैसी मज़े की बात है कि वो लोग अदलिया में चले जाते हैं और अदलिया में जाके एक ही वकील कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कोई अदलिया में चले जाते हैं, कोई लंदन चले जाते हैं। सर बात ये है ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, कोई इलाज के बहाने चले जाते हैं और बाकी लोग उसी बहाने से चले जाते हैं। तो गुजारिश उसमें सिर्फ इतनी है कि तमाम लोग जिनके खिलाफ हुकूमत ने कमीशन बनाया और जिसमें पता चला कि ये चीनी इन्होंने किस तरह से ज़ख़ीरा करके अवाम को लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत ने कहा, अदलिया उनको रिलीफ दे रही है। अदलिया ने कहा कि उनकी शुगर मिलों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और आप मज़े की बात देखें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ की कोई पार्टी नहीं होती, कोई ग्रुप नहीं होता, माफिया का कोई पार्टी ग्रुप नहीं होता, ये खुद एक ग्रुप होता है। और उसकी मिसाल इस चीज़ से मिलती है, तमाम की तमाम पार्टीज के लोग बाशमूल, अगर उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे। मलिक वकार साहब, ये मेरे ख्याल से चीनी के ऊपर बिला मुबालगा मेरा कोई
7वां या 8वां प्रोग्राम है। मैं कोई 6 या 7 महीने से मुस्तकिल अकबरी मंडी आ रही हूँ। मुझे आज तक यहाँ पर कोई एक ऐसा ताजर नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि वो चीनी को यहाँ पर हुकूमत के रेट्स के मुताबिक फरोख्त कर रहा है। और सर बात भी बड़ी फैक्चुअल है, जब उनको चीनी पीछे से ही महंगी मिलेगी तो वो यहाँ पे 70 रुपए किलो चीनी कैसे फरोख्त कर सकते हैं? आज आपने इसकी निशानदेही मीडिया पर हुई है, ठीक है, तो हम मुतल्लिका हकाम से भी बात करेंगे और उनसे पहले बात करते भी हैं कि अगर 70 रुपए चीनी का रेट नोटिफाई हुआ है और अगर चीनी उस रेट पर नहीं बिक रही तो इन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई? आप लोगों के नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पे 70 रुपए किलो चीनी नहीं है? मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ पे नहीं मिल रही, बहुत सी जगहों पे मिल भी रही है। नहीं मिल रही। चले आप पूरे लाहौर को फिर के देख लेते हैं ना, एक प्रोग्राम मेरे से ज्यादा पूरा लाहौर शायद कोई नहीं फिरता होगा। बात यहाँ पर ये है, इसमें फेयर प्राइस शॉप्स भी अमल में लाई गई हैं। फेयर प्राइस शॉप्स पे अगर आप देखें वो नोटिफाई की गई हैं, उनमें चीनी 70 सर एक सेकंड मैं आती हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी चीनी बताएं क्या मिली? कहने पे नहीं 70 रुपए किलो मिलेगी। हाँ। 80 रुपए 70 रुपए डैडी चीनी लैन जो चीनी देंगे नहीं। हाँ। बिल्कुल महंगी चीनी करते, कोई रेट का आटे का थोड़ा 800 रुपए लैके देंगे, 1000 का थोड़ा हो गया है। बिल्कुल महंगाई दे खाना खराब करता बड़ा खाने गरीब आदमी का। हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि नोटिस ले लिया, एक्शन हो जाएगा। तो सारे सौदे ही महंगे कर देते हैं। क्या उन्हें डब्बी 50 ही लेंदे सी, ऐसे ने 100 ही डब्बी करती, 120 ही डब्बी करती रंग दी और सौदे महंगे करते हैं कि शहर ही कमी नहीं चली इन्होंने। जी तब्दीली आनी थी ना। खाना खराब करता कहना गरीब आदमी नौकरी लवावांगा, सारे नौकरी लवावांगा बच्चों को। हाँ। सारे भुखे मरते पे सारे बंदे। ठीक। भुखे तो बाद रोटी तो बाजार बैठे हमारे बंदे लाते हो जो मजदूरी करो। आपके घर में चीनी कितनी इस्तेमाल होती है? 1 किलो 1.5 किलो लग ही जाती ना घर के विच। आटा 5-4 किलो लग जाता, बच्चे 5-6 5-10 चीज खाना लेने। देखो दाल दूल को खाना कुछ खाना रोटी 1000 रुपये देने 1000 रुपये इंज या फुलक जाते पर वैल्यू कोई नहीं 1000 रुपये की। चले मेरे ख्याल से मैं इसमें अर्ज ये करूँगा, आपने आवाम का व्यूज़ ले लिए। गुजारे ये है कि जब गंदम 1400 रुपए की मार्केट में अभी भी गवर्नमेंट खरीद रही है और आटे का रेट था 1610 रुपए, तो वो कौन से माफियाज हैं जो 2100 रुपए मन बेच रहे हैं? हाँ। उनको पकड़े, सरेआम सजा दें। जखीरा अंदोजी का ऑर्डिनेंस बन चुका है, कोई MPA है MNA उसको डबल सजा दे, लेकिन अगर सजा नहीं देंगे तो खुदा ना खास्ता नहीं सर, वो पता है सजा किसको मिलती है? मैं आपको बताती हूँ। वो एक मुबैना ऑडियो कॉल अगर लीक हो जाती है ना तो वो फौरन एक्शन होता है। हाँ, होता लेकिन अगर आटा महंगा हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो उनकी पार्टी का इशू है, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे उस पर भी इतराज है। पार्टीज में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर एक स्पोक पर्सन है उसको डी नोटिफाई नहीं होना चाहिए, उसकी भी इज्जत एहतराम होना चाहिए। मैं अर्ज करूँगा कि अकेली चीनी नहीं महंगी, चीनी 70 रुपए थी, अगर मिलों वालों से ये 62 रुपए 63 रुपए लेकर दे तो 70 रुपए बिकेगी, और अगर 80 रुपए देंगे दुकानदार को, लेकिन प्रॉब्लम तो राणा साहब प्रॉब्लम ये है कि 62-63 रुपए मिलों से चीनी खरीदेगा कौन? नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां और मार्केट कमेटियां किस मर्ज का इलाज है, यही होता है। फिर मिनिस्टर फूड कौन है, मिनिस्टर इंडस्ट्री कौन है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद आगे आऊंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, और फिर पेट्रोल जो हमारे साथ कर रहा है 74 रुपए का लीटर है, और जब लोगों को मिलेगा नहीं। और ब्लैक में आप देखें हाई ऑक्टेन 155 रुपए का लीटर मिल रहा है। तो ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट मेहरबानी फरमाए। आज तो 17 तारीख गुजर चुकी है, 20 दिन से ये ड्रामा हो रहा है। जो मुर्गी 155 रुपए की किलो थी वो 350 रुपए की बेची जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये माफिया जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, अगर आप पोजीशन में हैं तो उनको भी पकड़े। चीनी क्या किलो मिल रही है आपको? चीनी जो है हमने 65 रुपए किलो ली है। कब कहाँ से ली आपने? ये हमारे मरगजार कॉलोनी से। चले 65 रुपए किलो, तो अच्छी बात है। यूटिलिटी स्टोर से लिया आपने? नहीं, जनरल स्टोर से। जनरल स्टोर से। महंगाई की क्या कैफियत है? उसका कुछ ना पूछें, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे। जब से ये गवर्नमेंट आई है, चाहे कोई सरकारी मुलाजिम है चाहे कोई प्राइवेट है, वो दोनों के दोनों बहुत ही तंग हैं। हमारे बजट का बहुत बुरा हाल हो चुका है। हमारे बजट के अंदर हमारा घर का बजट नहीं पूरा होता हमारी सैलरीज में, तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम है। चले, महंगाई में यहाँ पर इजाफा हो गया है, चीनी की कीमत में यहाँ पर इजाफा हो गया है,
इजलास पे इजलास यहाँ पर होते हैं, नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कीमतों में कमी नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चीनी की कीमतों की। चीनी चूँकि 70 रुपये किलो जो है, सरकारी नोटिफिकेशन है कि चीनी 70 रुपये किलो बिकेगी, लेकिन मार्केट में जो है चीनी जब ख़रीद ही नहीं है 70 रुपये किलो, तो लोग यहाँ पर मार्केट में अकबरी में लोग यहाँ पर चीनी 70 रुपये किलो कैसे चीनी बेचेंगे। मलिक वकार से प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि चले अच्छी बात है अगर आप हर बात पर अगर आप नोटिस ले रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा सर इसके ऊपर एक्शन मजीद क्या है नोटिस देने के अलावा? अगले 24 घंटों में आप प्रोग्राम को दोबारा करें, आपको इंशाल्लाह ताला लाहौर में इस पे कार्रवाई नजर आएगी और चीनी 70 रुपये में बिकती भी नजर आएगी जहाँ पे नहीं बिक रही है। लेकिन इससे देखिए प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये भी है ना कि लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि मिलों से चीनी ही उनको यहाँ इतनी महंगी मिल रही है कि वो उनकी इतनी कुव्वत खरीद ही नहीं है, वो 70 रुपये होलसेल प्राइस में चीनी कैसे बेचते हैं? इस सूरत-ए-हाल को भी हम देख रहे हैं और आज शाम तक इंशाल्लाह ताला देखेंगी कि इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, मिलों वालों के साथ भी और जो लोग उनसे खरीद रहे हैं उनके साथ भी। गवर्नमेंट की रेट कायम होगी और आप देखेंगे कि कल इंशाल्लाह ताला चीनी 70 रुपये में बिक रही होगी कल की तारीख में। जी राना साहब, मैं ये करूँगा, मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आज ही तमाम डीसी साहबान पंजाब और तमाम सूबों के जो डीसी साहबान है, चीफ सेक्रेटरी, वो इसको टेकअप करें और तमाम ऑनर्स जो हैं जो उन्होंने कमिटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक 60 रुपये या 62 रुपये उनसे चीनी लें और मार्केट में 65 रुपये दें और 70 रुपये। ये इतना आसान है राना साहब? ये आसान है, ये 5 मिनट का काम अगर करना हो तो अगर करना होगा तो हो जाएगा, नहीं करना होगा तो नहीं होगा। 8 दिन में नहीं हुआ। अरे भाई और आगे की मुझे तवक्को नहीं है। अरे भाई ये लगता है, एक सेकेंड मैं सवाल कर रही हूँ। अरे भाई बात ये है कि वो कहते हैं 60-62 रुपये चीनी लेके आप बेचेंगे, कल की तारीख में 70 रुपये किलो चीनी मिलेगी, क्या ये इतना ही आसान है? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं है। ये सियासी बयान देना तो और चीज़ है ना कि राना साहब मेरी दिमाग से मेरे लीडर भी हैं, वकार भाई के साथ भी है, मेरे बड़े भाई भी हैं। वकार साहब ने एक बेहतरीन बात कही थी कि माफिया के साथ माफिया की कोई पार्टी नहीं होती, जखीरा अंदरों की कोई पार्टी नहीं होती। इनकी जरूरत ही नहीं है कि ये चीनी 70 रुपये करवा लें। हमने देख लिया पूरे लाहौर में, हमने फ्लैक्स वगैरह लगवा के चेक कर ली थी कि हमें चीनी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, अदलिया बिगाड़ नहीं सकी, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी। राना साहब ये तो कहते हैं कि जो डीसी साहिबान है वे अमल दरामद करवाएं। डीसी साहिबान को करवाना कैसे जाएंगे? डीसी साहिबान को पता है कि 78 रुपये रेट है होलसेल रेट का, तो वो कैसे करेंगे? ऐसा जुल्म करेंगे? ये सियासी लोग जुल्म कर सकते हैं। इंतजामिया मेरा ख्याल है, इसलिए अगर कोई काम कर रहे तो सिर्फ इंतजामिया करिए, सियासी लोग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जब डीसी को पता है होलसेल है तो मेरी बात सुने, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पड़ते हैं, दुकान का किराया है, कैसे 85 कम कैसे बेच सकते हैं? आपको देता हूं, देखिए मेरी एक बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया अमल दरामद करो जी। मैंने 78 में अगर उसको खरीदा हुआ है, मैं अपना नुकसान कहाँ से पूरा करूंगा? या तो हुकूमत मुझे सब्सिडाइज करे, मुझे ये कहे कि आपको जो लॉस है आप मुझे कीमतें खरीद दिखा दें, मैं उतने पेमेंट आपको कर देता हूँ, आप चीनी को ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर दें। ये तो वही हिसाब हो गया ना कि वैसी गवर्नमेंट आई हुई है कि डबल सवारी खुल गई। तो एक बंदा अकेला जा रहा था तो उसको पुलिस वाले ने रोक लिया, कहता क्या हुआ है? कागजात पूरे सर चीज पूरी, कहता है सब डबल सवारी खुली है, तुम अकेले जा रहे हो। तो ये ऐसे काम नहीं चलते, बात मंतक से होनी चाहिए। बात आरफ भाई ने बिल्कुल सही कही है। मुझे एक बात बता दें, मैं 78 में खरीदारी करके बैठा हुआ, मुझे मजबूर कैसे किया जा सकता है कि मैं 70 में से करूँ? जो 8 रुपए का या मेरा खर्चा आया उस पे 11 रुपए, मैं 11 रुपए खर्चा आया है, वो 11 रुपए का मुझे रिफंड कर दे, मैं इंशाल्लाह ताला आज से ही इसको ओपन कर देता हूँ। जवाब ले लूँ मैं, एक सेकंड रुकेगा भाई। सर बात यहाँ पर ये है मलिक साहब, बात बड़ी क्लियर है कि 78 रुपए चीनी अगर इन्होंने खरीद है इनकी, उसके ऊपर चार्जेस है, वो 70 रुपए कैसे बेचे? मैंने आपको यही कहा कि इस हवाले से आज हम इसको दोबारा से देख रहे हैं और इस पर जो हमारी सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए स्ट्रेटजी होगी उससे आपको भी आगाह करेंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो इंशाल्लाह ताला उस हुक्म पे इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। सर 70 रुपए किलो चीनी तो आपकी भी तो रेट है ना, उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं होता नहीं। उस पे अगर आप समझती है कि अमल दरामद नहीं हो रहा तो उस पे जहाँ पे कमी कुताही है उसको खत्म करेंगे, इसको पूरा करवाएंगे। जी इन्होंने 50 अरब रुपए सब्सिडाइज किया यूटिलिटी स्टोर्स को। हाँ जी बिल्कुल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें रिटेलर्स को, उनका लॉस पूरा करें।
कोई मेरा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा तो फिर हमसे पूछे आप आगे। गवर्नमेंट का हुक्म ना मानेंगे फिर हमें कहें। अब हम कारोबार करने आए हुए हैं, पहले ही इतना बुरे हालात हैं लॉकडाउन की वजह से, यहाँ पे कस्टमर्स के लिए कुर्ते खरीद खत्म हो गई है। काम वो करें, जो हुक्म वो जारी करें जिसपे इम्प्लीकेशन हो सके, लोगों को नुकसान ना हो। चले एक सेकेंड, राणा साहब का कमेंट लेती फिर आपकी तरफ आती हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चीनी कमीशन ने ये रिपोर्ट दी है कि 63 रुपए कीमती लागत है, वो साबित करें। 63 रुपए वो 2.5 लाख करें और उस पर अमल दरामद करवा दें। रिपोर्ट दे के पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी और चीनी 52 रुपए से 90 रुपए में फरोख्त हो रही है। तो अब इसका कोई और जिम्मेदार नहीं, वो हमारा टार्जन तरीन साहब जो चीनी सस्ती देते थे। फिर बात करूंगा, रमजान मुबारक में चीनी 82 रुपए यूटिलिटी स्टोर ने क्यों खरीदी? मार्केट में 78 रुपए खरीदी जा रही है, 75 रुपए खरीदी जा रही है। तो यूटिलिटी स्टोर ने जो गवर्नमेंट खरीदारी कर रहे हैं वो 81-82 रुपए की करके जुल्म कर रहे हैं। आज ये है कि इन्होंने भी बात बिल्कुल सही की है। उस दिन टीवी पे चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स आए हुए थे, उन्होंने टेंडर अपने दिखाए हैं 76 और 74। जी वो कह रहे थे कि मैंने 68 में चीनी दी है यूटिलिटी स्टोर्स को। वो जो 6 रुपए का मार्जिन है जो इन्होंने गवर्नमेंट को टेंडर दिए हैं, वो पैसे कौन खा गया है? टेंडर क्यों किया? वो टेंडर क्यों किए हैं? ये सवाल कर लूं मैं सर? मलिक साहब आपने सवाल सुन लिया, टेंडर क्यों हुए, पैसे कहाँ गए? 81 रुपए 82 रुपए का टेंडर क्यों हुआ? ये इस पे चूँकि ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं है, मेरे चार्ज से ये पहले की बात है, तो जो मुतल्लिका लोग हैं वो इसके बारे में कर सकते हैं। लेकिन अगर अगले प्रोग्राम में आप कहेंगी तो इसके हवाले से जो तफसीलात हैं मैं उन तफसीलात के साथ ठीक है। आज ये बताइएगा सर, आज आपके पास जो है बिल्कुल एक फर्स्ट हैंड नॉलेज आई है हर चीज़ की, चीनी की कीमतों के ऊपर। सर ये बात तो बिल्कुल फैक्चुअल है ना कि 78 रुपए किलो चीनी जो है वो 70 रुपए में कैसे फरोख्त कर दें? सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने सूरत हाल देखी है, उस हवाले से हम नई हिकमत अमली के साथ अमल दरामद करते हुए नजर आएंगे। चले आरिफ भाई मेरी बात सुने जी। आज ये है, या तो ऐसा करें, गवर्नमेंट को अगर इतना शौक है 70 का बेचने का तो काउंटर अकबरी मंडी वाले सप्लाई कर देते हैं। क्या उनको जगह दे देते हैं, 70 रुपए किलो इधर चीनी ला के रख दें, बेची जाए। हम लोग कभी एतराज नहीं करेंगे, हम चीनी बेचनी बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट बेच ले। ठीक है, यही फैसला हुआ था। हमने उस दिन पहले दिन रात को 250 फेयर प्राइस शॉप की जो लिस्टें दी थी, डीसी साहब ने वही काम किया था। हम करना भी वही चाह रहे थे, लेकिन खराबी तो ये हुई कि वो माफिया ने चीनी दी नहीं। वो उनको पूछना चाहिए कि जिन्होंने ऑर्डर किया था, इससे पहले भी एक अदलिया ने ऑर्डर किया था तो वो 70 वाली चीनी 150 में बिकी थी। तो अब यही होने जा रहा है कि 70 वाली चीनी 100 से ऊपर जाएगी 1-2 दिन में। देख लिया मार्केट में चीनी। या तो गवर्नमेंट ये बताए कि वो फी बैग कितना टैक्स ले रही है, उसको क्लियर करें ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट अपना तो टैक्स छोड़ नहीं रही, तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं। 3 रुपए 65 पैसे नया टैक्स लगा था पिछली बजट के बाद। गवर्नमेंट अपना टैक्स खत्म करे और मिल मालकान के साथ बैठेंगे तो ये मुश्किल नहीं है, फरोख्त करे ना। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें मुखलिस नहीं है, आवाम को धोखा दे रहे हैं। और धोखा देते देते चीनी नहीं महंगी की, अब आटा महंगा कर रहे हैं, तेल महंगा कर दिया। 20 दिन से लोगों को तेल नहीं मिल रहा, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान साहब, उनकी नई ATM मशीनें और उनके गुजरा है, गरीब मारी की जा रही है। ये चने की दाल 170-80 रुपए में हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? पेट्रोल महंगा, हत्ता के सब्जियां, जो सब्जियां हैं वो भी महंगी। गत्तम के बारे में मुझे ब्रेक यहाँ शामिल करनी है, ब्रेक मुझे लेनी है। राना वकार साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनको कुछ जल्दी थी, कुछ काम था, शायद कुछ मीटिंग थी, तो लिहाजा अब वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। आज हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं और अकबरी मंडी में आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रेट्स के हवाले से, कीमतों के हवाले से कि कीमतों का तयन आखिर यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा और 70 रुपये किलो चीनी आवाम को यहाँ पर कब दस्तयाब होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। 70 रुपये किलो चीनी कब मिलेगी? नामुमकिन है, कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, क्यों? ये इमरान खान की हुकूमत में तो मिल ही नहीं सकती। अच्छा, 85-90 रुपीज़ जो है रिटेल की शॉप पे मिल रही है। हाँ ठीक है, गरीब बंदा जो है सारा दिन फरीसा चलाते हैं, 400-500-600 रुपये कमाते हैं। हाँ। ठीक है, आटे का तोड़ा 1000 रुपये का, चीनी जो 80 रुपये की, 85 रुपये की, 100 रुपये की मिल रही है चीनी। हाँ। तो लेकिन आप वो तो कहते हैं 70 रुपये किलो रेट है। सब झूठ है, सब ड्रामेबाजी है, ये कोई इस पे नहीं है, सब ड्रामेबाजी, झूठ है ये।
आटा भी महंगा हो गया। आटा 1000 रुपए का 1030 रुपए का 20 किलो अभी कल लेके गया टाउनशिप में। अच्छा 1030 रुपए का। हाँ। तो सारा दिन कम आमदन क्या 400-500 रुपया रिक्शे की। हाँ। सारा दिन गर्मी में खपते हैं। सही। ये कुछ भी नहीं कर रहा है इमरान खान, सिर्फ बातें कर रहा है, सिर्फ बातें कर रहा है। वो कोरोना भी तो आ गया ना, क्या करें? कोरोना क्या कहते हैं? कोरोना तो बीमारी तो आती जाती रहती है ना। वो तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं लॉकडाउन की वजह से मईशत बड़ा नुकसान में आ गई है। नहीं देखें, लॉकडाउन जो है सिर्फ अमीरों के लिए या गरीबों के लिए, जो पर डे वाला वो कहाँ जाएगा? हाँ। जिसकी आमदन 1000 रुपए है, जिसकी आमदन 800 रुपए है, हाँ। ठीक है, वो तो सारा दिन कमाएगा, आटा लेके जाएगा, चीनी लेके जाएगा, बच्चों का दूध लेके जाएगा। ये इमरान खान को सोचना चाहिए ना। टीवी पे आकर बातें कर देना, ये सिर्फ तो काम नहीं चलेगा। लेकिन वो तब्दीली के ख्वाब, तब्दीली के वादे कहाँ चले गए? तब्दीली तो गरीबों के लिए बेड़ागर्क कर गई है ना, अमीरों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए बेड़ागर्क कर गई। ये इमरान खान को हाई पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। अच्छा, बहुत महंगाई है राणा साहब। बात यहाँ पर ये है कि अगर सच्ची बात यहाँ कोई करता है ना तो वो बुरा लगता है। अच्छा जी, आपने हमें पूरा मौका नहीं दिया, लेकिन देखिए ना, ये भी तो आवाम की जज्बात हैं। आज जो मेरे भाई ने बात की, देखना आटा 805 रुपए का जब मिल रहा था और 20 किलो का, तो वो कैसे 1000 का हो गया, वो कैसे 1100 रुपए का हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब को चाहिए कि गवर्नमेंट को धोखा ना दे, जो माफियात हैं, जो अशराफिया हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन हकीकत में जब उस्मान बुज़दार जैसा वज़ीर आला होगा, जो खुद एक यूनियन काउंसिल का नाज़म था, तो फिर 12 करोड़ आवाम को जो सलाह दी जा रही है, ना डेवलपमेंट हो रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिजली के रेट्स इतने बढ़ गए हैं। जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो फिर बिजली के रेट कम होने चाहिए थे, लेकिन अब ये बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। तो ना भाई, पेट्रोल मिले भी तो ना, इधर आई जरा। पेट्रोल मिल रहा है आपको? पेट्रोल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 74 रुपए किलो पेट्रोल कहाँ मिलता है? कहीं भी नहीं मिल रहा। 74 रुपए लीटर पेट्रोल कहाँ मिलता है? नहीं मिल रहा। आटा क्या किलो मिल रहा है? 10 रुपए। चीनी क्या किलो मिल रही है? 90 रुपए। अच्छा जी, तो ये महंगाई कब कम होगी? जब हम मियानी साहब जाएंगे। अच्छा जब हम मियानी साहब जाएंगे। बात ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा था कि सुकून कब्र में आता है। भाई खान साहब, कब्र में तो सबको सुकून आता है। इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप बताएं। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, ये देखे ना, आवाम की जज्बात है, क्या करें? ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि अवाम के जज्बात है, वो सच्चे जज्बात है कि अवाम तंग इतनी कि असल में बिजनेस है कोई नहीं, जो बाइंग पावर है वो खत्म हो गई हुई है। अब जो वो चीज़ें, एक नहीं चीज़ सिर्फ एक आटा और चीनी हम ये टॉपिक के कर रहे हैं ना, दूसरी चीज़ें जो महंगी हुई है ना, कंपनीज की जो पेट्रोल की वजह से महंगी हुई थी, वो भी वापस उनके रेट नहीं है। अगर 74 पेट्रोल हो गया ना, तो किसी कंपनी ने नहीं ये कहा कि जब 3 रुपए बढ़ते थे तो हम 3 रुपए पर पीस के बढ़ाते थे। अब जब 74 हो गया है, जब 26 रुपए बढ़े हैं, तो किसी चीज़ के रेट कम नहीं हुए। ये इसलिए नहीं होते कि पता है कि चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं। चले एक सेकंड राणा साहब, चीनी 70 रुपए किलो कब मिलेगी आपको? कभी भी नहीं मिलेगी इस हुकूमत में। और खान साहब ने एक वादा किया था कि मैं सबको रुलाऊंगा, तो सबको रुला दिया। अच्छा। कोई भी नहीं बचा अभी, चाहे मालदार है वो भी रो रहे, गरीब है, कोई टैक्स की वजह से, कोई महंगाई की वजह से। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और आवाम को। आटा आपको क्या किलो मिलता है आजकल? 20 किलो का थैला 1000 रुपए का मिलते हैं। 1000 रुपए का मिलता है। 1000 रुपए का मिलते हैं। रोटी क्या रुपए मिलती है आजकल? रोटी भी महंगी हो गई है। भी महंगी हो गई है, 6-7 रुपए 8 रुपए गई, वो भी 50 ग्राम का भी नहीं होते, छोटा सा होता है, 4-5 ही बंदा खाए तो नहीं मिलते। हाँ। और कारोबार भी है नहीं सारे, हर तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप, महंगाई का ग्राफ कहाँ जा रहे हैं? वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, किसी का तो कर रहे नहीं, आवाम की तरफ तवज्जो है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला मुल्क के बचाए बस। चले राणा साहब, इस पर मैं अर्ज करूंगा, आपके मुल्क का ग्रोथ रेट जो तरक्की थी वो 5.8 था। हाँ। वो पहली दफा 72 साल में माइनस पे गया है। इसकी जिम्मेदार खान साहब है। फिर आप नहीं, वो उसकी वजह ये भी बताते हैं लॉकडाउन था। नहीं, लॉकडाउन तो हुआ है अप्रैल में, और 10 अप्रैल को उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी थी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो 5500 अरब FDR ने इकट्ठा करना था शब्बर ज़ैदी ने, उन्होंने ताजरों को ज़िबा कर दिया और खुद भाग गया, फरार हो गया। और उसके फैसिलिटेटर जो इमरान खान साहब हैं, और फिर IMF का ये बजट है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। खान साहब को चाहिए कि महंगाई पर कमीशन बना दें, और जो उसमें लोग आते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, आवाम को रिलीफ दें। पेट्रोल सस्ता करें, दालें सस्ती करें, उसके बाद बिजली सस्ती करें और CNG सस्ती करें। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के होते हुए कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि कब्र में सुकून आएगा, वो तो सबको आएगा, लेकिन वो 22 करोड़ आवाम को जिंदा ही
कब्र दरगोर करना चाहते हैं। मैं समझते हैं कि ये खान साहब का फेलियर है। आज गरीब आवाम आप देख लें कितनी परेशान है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इमरान खान साहब। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। चीनी 70 रुपए किलो कब मिलेगी? चीनी आप आटा कैसे मिल रहा है आपको? आटा क्या किलो मिलता है आपको? 500 रुपए का 10 किलो देते हैं। अच्छा, महंगाई की क्या सिचुएशन है? तब्दीली कैसे आई? ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई। ये बजट के आने के बाद कितनी फर्क पड़ा आपको? देखो ये अल्लाह की तरफ जानता है, अब क्या करेंगे ये हमारे साथ। चले आरिफ साहब, ये बताइएगा कि हमने परसों प्रोग्राम किया था बजट के हवाले से, वहाँ पर हमारे साथ एक माहिर मईशत भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बढ़ेगी, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आवाम को भी ये सोच लेना चाहिए कि माफिया का मुकाबला में गवर्नमेंट कर सकती है। ये आवाम को खुद ही उठना पड़ेगा, आवाम को खुद ही अपने हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है ना वो खुद करना पड़ेगा। ना ये आटे को रोक सकते हैं। ये गलत बात होती है कि सियासी तौर पे इन्होंने बयान देना होता है कि हम ये 24 घंटे में कर रहे हैं, 12 घंटे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है। इनसे हो ही नहीं रहा, कोई इनकी बात नहीं मान रहा। लेकिन आरिफ भाई, बात ये भी तो है ना कि आप अकबरी मंडी चूँकि एक होलसेल मंडी है, यहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं तो आम रिटेल मार्केट में कीमतें पे बढ़ेंगी। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये होलसेल जब ज़ख़ीरा दो को किसी को रोक नहीं सकते ही नहीं। ये छोड़ दें ये चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रोग्राम करना चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। कोई ये चीज़ ना देना चाहिए कि 12 घंटे में करें, 24 घंटे में ना करें। ये 24 महीनों में भी नहीं कर सकते। ये इनके पास की बात ही नहीं है। के पहले से हमारे मलिक वकार साहब भी मौजूद थे। उनका हर बात में ये जवाब था कि हाँ जी हम देखेंगे, सोचेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आपको लगता है मैं मलिक वकार की बात करता हूँ कि मलिक वकार हमारे खानदान के, हमारे बड़े हैं, वो ईमानदार हैं, हमारे खानदान में पूरे फोन किए जाते हैं। लेकिन उनको अभी ना इतना अब इस मौजू पे, इस टॉपिक में ना पता नहीं है। लेकिन मैं ख्याल से वो चेयरमैन है मार्केट कमेटी के। बिल्कुल ईमानदार आदमी एक चेयरमैन लगा है। और ठीक है, उन बहुत सारे मामला का भी पता नहीं है, कल को पता चल जाएगा तो ठीक है। वो बंदा काम करने वाला बंदा है। चलिए जनाब, राणा साहब आपका लास्ट कमेंट है। मैं ये अर्ज करूँगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रक करें और उसके बाद जो मार्केट कमेटियाँ हैं, MPs, MNA और असिस्टेंट कमिश्नर की कमेटियाँ बनाएं, डेली बेसिस पर मीटिंग करें। जो माफियाज उनको कंट्रोल करें तो तमाम माफियाज पकड़े जाएंगे। लेकिन क्योंकि तमाम माफियाज तो कैबिनेट मेंबर हैं और उनके खिलाफ खास साहब एक्शन नहीं लेना चाहते, मैं समझता हूँ ये महंगाई का कोई और जिम्मेदार नहीं है। जो हमने बात की थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कि हम तो मिसाक मशीयत करने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन हाजिर है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट लेकिन ये फेलियर जो है यहाँ पर अगेन वही प्राइस कमेटियों का, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमें नाकाम नजर आती हैं कीमतों को रेगुलेट करवाने में। 70 रुपए किलो चीनी यहाँ पर लोग कैसे बेचे जब उनकी खरीदी चीनी की यहाँ पर 78 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो आटा है, 74 रुपए लीटर पेट्रोल है, लेकिन वो यहाँ मिलता नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम यहाँ पर मजीद महंगाई की चक्की में ही पिसेगी और पिस रही है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।